कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं इस आयोजन मंदिर पंचायत ग्राम बाजार डिब्रूगढ़ असम श्री 1008 भगवान। साधु और असाधु में अंतर क्या है, कोई बताएगा? साधु और असाधु मतलब सामान्य इंसान में और साधु में अंतर क्या है? या ऐसा कहें कि एक साधु पुरुष मतलब सज्जन पुरुष। साधु मतलब होता है सज्जन, अच्छा वाला व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए। अथवा मुनि और श्रावक, है ना, ऐसा ले लो। असाधु हो गए श्रावक और साधु गए मुनि। तो साधु और असाधु में अंतर क्या है? हाँ आप बताओ। योगी है। और कोई अंतर? और कोई अंतर है? हाँ और कोई अंतर? बहुत अच्छे अच्छे बता रही हो, पर जो हम सुनना चाह रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं। और कोई अंतर? सब अच्छे अच्छे बताएं, ऐसा नहीं कोई खराब है, लेकिन एक ऐसा अंतर आचार्य कर रहे हैं, साधु और असाधु में कोई अंतर है तो एक ही अंतर है, जो विषमताओं को विषमता समझे, विषमताओं को विषमता में देखता है, विषमताओं में विषमता देखता है, उसका नाम है असाधु। और जो विषमताओं में भी समता देख ले, उसका नाम साधु। भेद से साधु नहीं होता। यदि अरे क्या है कोई नहीं आता, ऐसा वैसा चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो ये आप साधु हैं कि असाधु हैं? विषमताओं में जो समता देख लेता है, विषमताओं में जो आकुल व्याकुल नहीं होता, वो श्रावक होकर भी साधु है। समझ रहे हो? समता परिणाम जिसके चल रहे हैं, शांत परिणाम जिसके चल रहे हैं, मध्यस्थ परिणाम जिसके चल रहे हैं, वो भाव से साधु ही है। भेष भले श्रावक का भी होगा, साधु क्यों बना जाता है? साधु किस लिए बना जाता है? परिणामों में समता के लिए तो साधु बनाया जाता है। किसके लिए बनाया साधु? श्रावक से साधु क्यों बनते हैं? समता भाव की वृद्धि करने के लिए साधु बनते हैं। यदि साधु बन के भी समता भाव की वृद्धि नहीं हुई, फिर साधु बनने से क्या फायदा? जैसे घर में रह के थोड़े थोड़े से बातों पर क्लेश हो जाता था, घर में रह के थोड़ी थोड़ी बातों पर विकल्प हो जाता है, वैसे साधु बनकर भी थोड़ी थोड़ी बातों पर विकल्प हो जाएगा। फिर साधु और असाधु में अंतर क्या रहा? एक सामान्य व्यक्ति में और एक साधु में अंतर क्या रहा? यदि कोई अंतर है तो यही है, सामान्य व्यक्ति असाधु विषमताओं को विषमता मानता है, उसमें संक्लेश परिणाम करता है, राग द्वेष परिणाम करता है, विकल्प करता है। कोई काम बिगड़ गया, विषमता आ गई, कोई काम बिगड़ गया, घर में कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आ गया, शरीर में कोई बीमारी हो, अब उसी के लिए रो रहा है। देखो मेरे शरीर में ऐसी बीमारी आ गई, मेरे घर में ये हो गया। विषमताएं तो विषमताएं किसी भी रूप में आ सकती हैं, धन के रूप में, शरीर के रूप में, दुख के रूप में, परिवार के रूप में, व्यापार के रूप में, पड़ोसी के रूप में, घर के सदस्यों के रूप में, चेतन रूप में, अचेतन रूप में, किसी रूप में विषमता आ सकती है। तो कह रहे हैं विषमताओं को जो विषमताओं में देखता है, विषमताओं में विषमताओं को देखता है, उसका नाम असाधु है। और जो विषमताओं में भी सम्यक सोच लेके आता है, उसका नाम साधु है। बाहर का साधु तो हमको पता है कि जो 28 मूलगुणों को पालता है, पिछी कमंडल लेके चलता है, हाथ में पिछी कमंडल लेते हैं, 28 मूलगुणों को पालते हैं, नग्न रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं। ये एक साधु की हमें परिभाषा बाहर की पता है, लेकिन अंदर की जो परिभाषा है वो आचार्य कर रहे हैं, अंदर का साधु वही है जो विषमताओं में भी अपनी समता नहीं खोता। कितनी भी अधिक से अधिक विषमता आ जाए, और साधु बनने का उद्देश्य यही होता है। वास्तव में कुछ साधु बनने के कोई काम तो करना नहीं होता। साधु बनकर कोई पत्ता तो तोड़ने का काम है नहीं है कि पत्ता तोड़ना है, इधर इन्फेक्शन करना है, उधर देखना है, उधर देखना है। जैसे किसी पद पर आपको कलेक्टर बना दिया ना, तो काम है, कलेक्टर बना दिया जित तो क्या पूरे जिले को देखने का काम हो जाएगा। एसपी बन जाए तो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम हो जाएगा। किसी भी प्रधानमंत्री बन जाए तो देश चलाने का, मतलब जगत में जितने पद हैं
उन पदों पर जाते ही व्यक्ति को काम हो जाता है। अध्यक्ष बना देंगे तो काम होगा नहीं होगा प्रदीप जी? काम रहते नहीं अध्यक्ष बनने को, ऐसा तो नहीं कि फ्री है, देख रेख तो करनी पड़ती है कि कौन कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब देख रेख करते ही हो। उसके मीटिंग्स के पदभार, मीटिंग में जाना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो जगत में जितने भी पद हैं वो पद प्राप्त करने के बाद करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तब जाकर उस पद की गरिमा या गौरवता रह पाती है। तुम कुछ नहीं करो तो कहीं भैया काय को लिया पद, जब तुम कुछ करते नहीं तो हटो यहां से। कुछ करो तब तो पद पे रहो, कुछ नहीं करते तो क्या मतलब पद पे रहने का? तो जगत में पद पर रहना मतलब कुछ करना, अतिरिक्त करना, जो सामान्य करते थे उससे कुछ अतिरिक्त करना। आप जब किसी अध्यक्ष नहीं बनते हो किसी समाज के कमेटी के, तो आप सामान्य रहते हो, लेकिन जैसे अध्यक्ष बन जाए तो सामान्य जो जीवन जी रहा है वो तो जीते ही हो, अब एक सामाजिक जीवन और जीना पड़ता है। अब बाहर के लोगों से मिलना ही पड़ता है। अब अभी तो किसी की नहीं सुनते थे, अब लेकिन हम 4 लोगों को सुनना भी पड़ता है। अभी तो किसी को सुनाते भी नहीं थे, लेकिन हम 4 लोगों को सुनाना भी पड़ता है। बड़ा ना, सामान्य कार्य से कुछ अधिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो अब साधु बनने के बाद क्या करें? यहां तो सारे कार्य बंद कर दिए गए, सारे कार्य हटा दिए गए, कुछ नहीं करना है, यहां तो नहीं करना ही करना है। यहां पे यहां का करना क्या है? नहीं करना, इसका अभ्यास करना है आपको। करने का अभ्यास तो घर में खूब करके आए हैं, करने का घर चलाने का, व्यापार चलाने का, समाज चलाने का, ये चलाने का, वो चलाने का, सबको चलाने का काम तो बहुत घर में किए हैं। अब यहां क्या करें? यहां नहीं करने का कार्य करना है। इसलिए साधु बनते हैं कि जो विषमताओं में आकुल व्याकुल हो जाते थे, परिणाम हमारे घर में रहकर। हमारा धर्म बहुत उत्कृष्ट धर्म है, इसलिए साधुओं को निश्चिंत करके रखा जाता है। भई ये श्रावक हैं, आहार कराएंगे, आपको कमाने की चिंता नहीं है। ये श्रावक हैं, आपको रुकेंगे, आवाज देंगे, आपको रहने की भी चिंता नहीं है। ये श्रावक हैं, आपके पीछे पीछे चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, आपको बिहार की भी चिंता है। हर प्रकार से निश्चिंत होकर आपको बस एक ही कार्य करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है। कुछ नहीं करना ये सबसे कठिन कार्य है। करना बहुत सरल है, नहीं करना बहुत कठिन है। राग द्वेष करना सरल है, चिल्लाना सरल है, लेकिन मौन रहना कठिन है। गुस्सा करना सरल है, अपनी भड़ास निकालना सरल है, लेकिन शांत होकर उसको, गुस्से को अंदर ही अंदर शांत कर देना कठिन है। ये नहीं पाता, यदि अंदर रख लेता तो घुटता है आदमी, शांत नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बोलते नहीं, कितना भी गुस्सा आता है तो हम बोलते नहीं हैं, हम तो चुप हो जाते हैं। चुप नहीं होते, अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर अंदर क्लेश करते हैं अपने अंदर। आप उस समय के तो उनके परिणाम देख लोगे ना, तो उनके परिणाम उसी प्रकार के हैं। बस उतना ही अंतर है जैसे कि ईंट की भट्टा, एक है चूल्हे की आग, उसमें दिखाई दे रही आग, ये आग है, लेकिन ईंट के भट्टे में आग नहीं दिखाई दे रही। ईंट का भट्टा देखा ना आपने, उसमें आग दिखाई देती है क्या? पूरा पैक रहता है चारों तरफ से, पूरा पैक रहता है चारों तरफ, बिल्कुल भी आग नहीं समझ में आती। और एक चूल्हा है जिसमें पूरा खुला रहता है, दिखता है, कोई भी देख ले चूल्हे में आग लग रही है, जल रही है, भट्टी में जो रहती सामान। कोई ये ना समझे कि उसमें आग दिख नहीं रही तो है नहीं है। उस भट्टी से ज्यादा तेज अग्नि है उस भट्टे में, अंदर ही अंदर सुलग रही है, अंदर ही अंदर सुलग रही है। कुछ लोग होते हैं बोल नहीं पाते, उनकी आदत में नहीं तो बोल दें। कुछ लोगों के ऐसा है कि कुछ भी हुआ ना फटाक से तुरंत नहले पे दहला, चटपट, नो क्या ना वो कहते ना, नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। नो FIR नो रिपोर्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। तो कुछ लोग होते हैं फैसला ऑन द स्पॉट कर रुके निपट के जाए। तो उसने उससे बोला, उसने उसको 4 सुना दिया, हिसाब कितना
हिसाब खत्म। और एक होता है सुन के आ गया चुपचाप, सामने वाले ने कुछ बोला, अरे तुम तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, ऐसा बोला, तो दूसरे तू बन जा धर्मात्मा, हम बन रहे हैं, तो बात खत्म हो गई, है ना। अब दूसरे से बोला तुम तो बड़े धर्मात्मा, अब सुन के चले गए। अब वो ऐसा बोलते हैं हमको, अब मन में सोचा मैं तो क्या बोला ऐसा, मैं ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा बोला, मैं इतना धर्मात्मा, मैं कहाँ बनता हूँ, मैं तो सामान से सब करते वैसे ही करता हूँ, कुछ तो अधिक नहीं। अब वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। तो जो बोल के चला गया वो तो फ्री, जिसको बोला नहीं है, लोगों को लग रहा है देखो कितनी शांति सुन लिया, वो शांति सुना नहीं, अंदर अंदर संकल्प विकल्पों की भट्टी में जल रहा है, वो अंदर गहरा जल रहा है। उससे ज्यादा घातक ये है, समन करना आता नहीं था, सुन के रह गए, सो अंदर ही अंदर वो घुटन हो रही है, टेंशन हो रही है, दिमाग चढ़ गया है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा कुछ करते नहीं था। अगले दिन से आना बंद और कर दिया उसने। ऐसे होते हैं जो अंदर रखते हैं बात को और घुटते हैं ना, वो आना बंद कर देते हैं, और जो बोलकर फ्री हो जाते हैं कल फिर नए जोश से आते हैं। और दूसरा कुछ उनको फिर बोल भी नहीं पता है कि ये तो तुरंत उत्तर दे देगा, तो बोलता नहीं उससे, तो वो निश्चिंत रहता है, खुश रहता है। और जो बोल नहीं पाता वो अंदर ही अंदर हमेशा घुटता रहता है। तो आचार्य वो कह रहे हैं साधु और असाधु में अंतर क्या है? साधु असाधु में इतना ही अंतर है, जो असाधु हैं वो विषमताओं को विषमता मानते हैं और लोगों को उसकी दुहाइयाँ देते हैं, भैया मेरी मदद करो, मैं इतना गरीब हूँ, मेरी मदद करो, मैं बीमार हूँ, मेरी मदद करो, मेरे घर में ऐसी परेशानी ये। तो विषमताओं को विषमता मानकर लोगों को उसको बताते हैं कि भैया हम तो कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कितने पीड़ित हैं। वो जो साधु पुरुष है विषमताओं में भी समता को धारण करता है, उसमें भी सम्यक सोच लाता है कि भैया कोई को मैं बता भी दूंगा तो कोई करेगा क्या, शरीर में मेरे पीड़ा हुई है, मैं किसको बोल भी दूंगा तो वो आके पीड़ा को कम कैसे करेगा। वो सिर्फ दवाई दे सकता है, उसके ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा डॉक्टर को दिखा सकता है, लेकिन अंदर का जो दुख है वो तो मुझे ही झेलना पड़ेगा, उससे वो कैसे बांटेगा। जो अंदर का तनाव है, अंदर की पीड़ा है, मुझे पता है कि मैं क्यों, लोगों को लग रहा है कि मैं बीमारी से बीमार हूं। कई लोगों को ऐसा लगता है सामने वाला बीमारी से बीमार है, किसी प्रकार की बीमारी से बीमार है तो वो उसका इलाज कराता है बाहर का, जबकि उस व्यक्ति को पता है मैं बीमारी से बीमार नहीं हूं, मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा पैसा रुक गया है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी है, अथवा अमुक दोस्त ने मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरा पैसा खा चुका है। अब वो बात वो किसी को बताए नहीं, वो अंदर रखा हुआ है। लोग समझ रहे हैं कि शायद रात में सोया नहीं इसलिए ऐसा हो गया होगा, ज़्यादा काम कर लिया इसलिए ऐसा हो गया। वो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बाहर का उपचार कराना है, सिर दर्द कर, वो कह रहे मेरा आज सिर दर्द कर रहा है तो ये बाहर से दवाई खा रहा है। वो बाहर दवाई का सिर दर्द नहीं था, वो अंदर की जिसने विषमता को विषमता स्वीकार करके उसमें संकल्प विकल्प कर रहा था, ये उसका सिर दर्द था। जो साधु पुरुष है विषमता के आने पर सम्यक सोच लाते हैं कि भैया आप काम तो हो ही चुका है, अब मैं क्यों संक्लेशता कर कर उस और कर्म का बंद करूं। भूत के कर्म का बंद हुआ किया था तो वर्तमान में उदय में आ गया, भूत में हमने कर्म का बंद किया था तो वर्तमान में असाता के रूप में उदय आ गया। अब वर्तमान में क्यों और मैं संक्लेशता करके भविष्य के लिए कर्म का बंद करूं, ये साधु की पहचान है, ये साधु की पहचान है। अब साधु यहां भेष के साधु की बात नहीं चल रही, यहां भाव के साधु की बात चल रही है। साधु मतलब वो व्यक्ति जो विषमताओं में भी सम्यक सोच रखता है। सीता साधु थी, हैं? सीता साधु थी क्या? दीक्षा नहीं ली उसके पहले साधु थी वो, आपको पता है? नहीं पता? देखो तो एक गर्भवती स्त्री जिसके पेट में गर्भ है, उसको बियावान ऐसे जंगल में छोड़ दिया गया जहां पर जानवर एक क्षण में व्यक्ति को नोच कर खा जाए। आप सोचो, एक नारी को अबला कहा जाता है, अबला बल रहित, उससे यदि किसी पुरुष साथ रहे तो उसको हिम्मत होती है, अकेले तो अबला हो जाती है।
तो ऐसी नारी ऐसे भीषण जंगल में, जिस जंगल में दिन में भी निकलने में डर लगता है आदमी को, साथ होने पर भी डर लगता हो। कभी आप जंगल में फंसे क्या? कभी आपने जंगल देखे क्या? अच्छा नहीं देखे तो टीवियों में तो देखे होंगे, भयानक जंगल दिखाते हैं, कभी कभी मूवी फिल्म देखी होंगी तो उसमें जंगल का बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला जंगल, जगह जगह से आवाज आ रही है, कहीं शेर की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, ऐसे आवाज सुन के ही डर लग जाता है। यहाँ पर कभी शिखर जी से कभी किसी शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाओ किसी जगह पे, है शॉर्टकट में निकलने के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है कभी कभी, फिर वो डर लगता ही नहीं लगता, फिर कहाँ जाऊं, अब अंधेरा हो गया, फिर रात में कोई आ ना जाए खाने से। तो सोचो ऐसे बियाबान जंगल में उस सीता को छोड़ा गया था जो गर्भवती थी। आदमी फिर भी संतुष्टि करता है, यदि वो दोषी है, वो दोषी को दोष लगाकर कहीं जेल में भी डाल दिया जाए ना, ठीक है यार मैंने वो किया था, क्या किया था, हमने जुर्म किया था, जुर्म की सजा है, इसलिए वो संतुष्ट होके जेल में भी रह लेता है। कैद खाने में वही व्यक्ति संतुष्ट होकर रहता है जिसने जुर्म किया है, अपराध किया है, अपराध के बदले में सजा मिली है तो वो सोचता भी अपन ने अपराध किया था इसलिए सजा मिली है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया, वो उस व्यक्ति को यदि जेल में डाल दिया जाए तो बार बार उसके मेरे को तो बेमतलब में डाल दिया, रोता रहता है जेल में, रोता रहता है। क्यों रो रहा है? मैंने कोई अपराध ही नहीं किया था, मेरी कोई गलती नहीं थी और मुझे कैद खाने में डाल दिया। वो रो रहा है, संकलेशता कर रहा है, और जिसने गलती की थी यदि उसको डाल दिया जाए, ठीक है गलती तो की थी, हमसे हो गई थी इसलिए हमको सजा मिली, वो संतुष्ट है। तो पर सीता ने तो कोई गलती नहीं की, कोई गलती भी नहीं थी, कोई अपराध भी उसके द्वारा नहीं किया गया था, और ना ऐसा जैसा उसके ऊपर आरोप लगाया था वैसा उसने कोई कार्य किया था, कोई कलंक वाला कार्य नहीं किया था उसने। रावण के यहां भी रही तो हर समय राम का ही नाम जपती रही, राम का ही स्मरण करती रही, उसकी इतनी ईमानदारी का ये फल मिला। ईमानदारी का, और उस समय और ज्यादा दुख होता है जब हम किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा ईमानदार रहें और फिर वही व्यक्ति हमको बेईमानी का ठप्पा लगा के और निकाल दे तो कितना बुरा लगता है। आप किसी के लिए काम कर रहे हो और आप बिल्कुल, आप अपनी घरों में तो देखो आप बहुत अनुभव करते इस बात को, आप अपनी नंद भाई के लिए, नंदों के लिए भाभी हैं और आप नंदों के लिए अच्छा सोच रहे हो और आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो, फिर भी नंद आके कह दे नहीं भाभी तो हमको ऐसा अच्छा देखती नहीं है, भाभी को तुम पसंद ही नहीं है, फिर कितना जी झुकता है आपका कि तो कर रहे हैं हम इसके लिए और ईमानदारी से कर रहे हैं, जितना बन सकता है पूरा कर रहे हैं कार्य, और पूरा करने के बाद भी सामने वाला कह रहा है कि वो तो भाभी तुम्हें फूटी आंख नहीं स्वादती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक मंदिर, पंचायत ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम, श्री 1008 भगवान